देख रहे हैं बहारे रमज़ान और अब वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है मेहमाने रहमत। और रहमतें लेके बहुत ही प्यारी सी मेरी आज दोस्त हमारे शो पे है, तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और ही है। आज टॉपिक भी इतना खूबसूरत, फिर हमारे मेहमान भी इतने प्यारे, तो क्या करें। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही बाहिम्मत ट्रू वुमन ऑफ सब्सटेंस की, जो नो डाउट एक एजुकेशनिस्ट रह चुकी हैं। मैं हमेशा कहती हूँ इनको कि तुम्हें उस्तानी बनने का बड़ा शौक है, इसलिए तुमने सिर्फ एजुकेशन की तरफ रुझान किया। देन ऑफ कोर्स शी इज़ अ ब्रिलियंट होस्ट। बड़े कम लोग होते हैं जिनको आप जब खुद एंकरिंग इतनी देर से कर रहे होते हैं दैट यू लुक अप टू। सो शी इज़ समवन दैट आई लुक अप टू इन टर्म्स ऑफ एंकरिंग, बिकॉज ये इतनी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड एंकर हैं और इनकी नॉलेज का लेवल नेक्स्ट लेवल का है। और दिमाग पता नहीं क्या एनसाइक्लोपीडिया है, क्या है, कोई चीज़ पढ़ती है तो उसको ज़बानी याद आ जाते हो जाती है। तो हम जैसे कमज़ोर एंकर्स के सामने तो ये शहजादी हैं हमारी। एंड देन अ ब्रिलियंट एक्टर एज वेल। मैं बात कर रही हूँ मेरी एब्सोल्युटली लाडली आयशा जहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जप्पी बनती है, इतनी तारीफें कर दी हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। एक जप्पी तो बनती सही बात है, जरूरी किस्म, बहुत जरूरी किस्म। अच्छा वो अब एनर्जी का टीका मिल गया ना बिल्कुल, मुझे। हाँ। अब हम बात कर सकते हैं। वैसे भी जैसे जैसे रोजा करीब जा रहा होता है ना, तो एनर्जी थोड़ी थोड़ी ड्रेन हो रही होती है, उसके बाद आप नहीं, मुझे आपको देख के एनर्जी का बूस्ट मिल गया। अच्छा रोज़ों की बात हो रही है, आपकी जिंदगी की तो बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि बचपन का रमज़ान कैसा था? बिकॉज़ यू ऑलवेज टॉक अबाउट अम्मी एंड वेरियस डिफरेंट थिंग्स। तो मुझे अम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि बचपन में इफ्तारी, रमज़ान, सहरी, क्या मामलात होते थे बचपन का रमज़ान? बचपन का जो रमज़ान था ना जोगन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रमज़ान था। एक तो मैंने रोज़े बहुत जल्दी शुरू कर दिए थे। आई वॉज हार्डली 5 years old जब से मैं रोज़े रख रही हूँ, और कोई साल ऐसा नहीं गुजरता कि मैं रोज़ा ना रखूँ। नहीं, रखवाए गए थे? नहीं, खुद घर में हर बंदा रोज़ा रखता था। इवन जो मुलाजिम थे घर के वो भी रोज़ा रखते थे। और हमारा सिस्टम इस तरह होता था कि हम सारे काम रात को करवा लिया करते थे, अम्मी वगैरह, और सुबह में मुलाजिमों को छुट्टी होती थी कि जब सिर्फ इफ्तार का वक्त आएगा ना, उस वक्त आपने आना है किचन में और काम करवाना है बस। और जितना भी सफाई वगैरह हर चीज़ है ना, वो उससे ऑनवर्ड्स होगी, उससे पहले नहीं। यानी इतना रिलैक्स्ड माहौल होता था, बहुत मज़ा आता था। हम भी सारी रात जागने में फिर इबादत होती थी। बड़ों को इबादतें करते देखते थे तो हम भी अपने अपने जानमाज उठा के मुसल्लों पे बैठ के दुआएं करते थे, बहुत छोटी एज से। लेकिन 5 साल की उम्र पे जब रोज़ा रखा, अपनी मर्जी से रखा या रखवाया गया? नहीं, अम्मी की बहुत लाडली थी और खाती कुछ भी नहीं थी उस ज़माने में। अब तो खैर कहानी और है। उस ज़माने में बिल्कुल एक तीली की तरह थी, बहुत दुबली और हवा से भी उड़ जाए। सिंगल पसली, लिटिल सिंगल पसली। एक दो मुझे सिंगल पसली बच्चे यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं नन्हे से। हाँ, तो और क्या। तो वो अम्मी का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने बीच में मुझे बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह रूह अफ़ज़ा पी लूँ या मैं जामशीरी पी लूँ या मैं कोई चीज़ के। इसका रोज़ा जो है ना, ये जो 5 साल के एज का बच्चा बहुत छोटा होता है, लेकिन आई डिड नॉट ब्रेक माई फास्ट। आप टेंशन ना लें, हाँ, करशी जामे शीरी हमारे पास है सेट पे, बाकायदा हमारे स्पॉन्सर है। बस तो ये गिला आपका नहीं होगा कि मैं जामे शीरी नहीं मिला, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। सही बात है। हाँ। तो वो जनाब फिर हुआ ये कि वो उसकी इतनी आदत पड़ गई कि रोज़ा छोड़ना तो ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा है भी गुनाह, लेकिन मेरी अपनी ज़ात पे बोझ है। मुझे याद है अच्छी तरह, 5-6 साल की उम्र पे कौन सी, मैं उससे आगे की बात कर रही हूँ कि अच्छा, अब हम बड़े। हाँ, लेकिन 5 years ऑनवर्ड्स मैंने और खुद भी रखे, और अब मैं अपने बच्चों को, आई हैव 5 kids, माशाल्लाह, सब ने 5 साल की उम्र में रोज़ा रखना शुरू किया, सब ने। और इट वाज नॉट मेरी तरफ से फोर्स नहीं था। सेम मेरी वाली सिचुएशन में बच्चों ने कहा कि नहीं, हमने रोज़ा रखना है। वही बात, माहौल यही था कि रात जागना है, इबादत करनी है, नफल पढ़ने हैं, तो बच्चों ने भी पढ़ने हैं। उनके लिए भी वही एक्साइटमेंट है, वही जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे भी करेंगे ना। तो ये तो एक मुकाफाते अमल का एक सिलसिला है। स्कूल में जब रोजे रखती थी वो ज्यादा औखा था? देखो, मैं इस कोई मतलब वैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ। आई डोंट अपसेट और ऑफेंड एनीवन, बट आप समझ रहे हो ना, स्कूल कॉलेज के जमाने के रोजे मुश्किल थे या अब जो काम पे और सेट्स पे ज्यादा क्या मुश्किल? स्कूल के रोजे बहुत मुश्किल थे। वो इसलिए क्योंकि आपको, सारे बच्चे तो रोजे नहीं रखते। हर रमजान में कम से कम 2 दफा मैं स्कूल में बेहोश होती थी। ये एक स्टैंडर्ड चीज थी। अच्छा। और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मेरे एक्चुअली स्टमक में
बहुत छोटी उम्र पे अल्सर्स बन गए थे। ओए होए। तो मैं बहुत बीमार हो जाती थी और कभी समझ ही नहीं आती थी कि मसला क्या हुआ। बाद में पता चला कि इसको तो शी हैज प्रॉपर अल्सर्स जो खुल जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट ब्लीडिंग। तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। ओह माय गॉड। तो हर रमजान सेम सिचुएशन के रोजे एक तो सारे खा रहे पी रहे, मैं वहां पे बैठी हूँ रोजा रख के और फिर बैठे बैठे ग्रुप वो कह रहे इसको सहरी नहीं कराई, कह रहे नहीं खाई है, पराठा खाया इसने सुबह सहरी पे, बच्चा बेहोश पड़ा हुआ। अच्छा हमारे साथ रोजा नहीं तोड़ा रोजा नहीं तोड़ा। मतलब चोट भी अगर लगी है ना और 12 बजे के बाद, वो मैं अपने आप को तसल्ली दे लेती थी कि अच्छा 12 बजे के बाद हुआ है तो अब मेरा रोज़ा हो गया है तो मैं अब रोज़ा नहीं खोलूंगी अपना। तो ये इतनी आदत इनग्रेन्ड है, मैं कहूँगी वालदा की तरबियत है, जाहिर सी बात है। तो ऐसा है ना, मैं अपने माहौल में देखती थी खालाओं को, अपनी वालदा को हर वक्त रोज़ों। तो चिड़ी रोज़ा भी नहीं कभी रखा? कभी नहीं रखा, चिड़ी रोज़ा कभी नहीं रखा। किसी ने घर में कभी चिड़ी रोज़ा रखा? मैं अब अपनी तीसरे नंबर की जो बेटी थी उसको, और अब जो 2 छोटे बच्चे उनको चिड़िया रोज़े रखवाती। तो वो कैसे रखवाती है? वो ऐसे रखवाती हूँ कि क्योंकि ये बहुत छोटी थी रिहाब, शी वाज, अभी तो वो 14 की हो गई है लेकिन 15 की, लेकिन जिस वक्त मैं और हारिस मिले थे ना तब वो बहुत छोटी थी। तो वो और बिल्कुल सिंगल पसली थी, तो और वो बेहोश हो जाती थी, ठीक है, उसको नोज ब्लीड भी हो जाता था। तो वो जनाब उसकी ये गर्मियों के रोज़ों में नोज ब्लीड भी हो जाता था। एग्जैक्टली। तो हारिस ने ये इन्वेंट किया कि इसको ये कहेंगे कि तुम्हारे बाकी सब 30 रोजे रखेंगे, तुम 60 रखोगी। उसने कहा बाबा वो कैसे? उसने कहा देखो तुम्हें जब 12 o'clock होंगे ना तो शाम को आपको चिड़िया नजर आनी शुरू हो जाती हैं 12 बजे, तो 12 बजे तुमने रोज़ा खोल लेना है चिड़िया को देख के, तुमने थोड़ा सा खाना है और उसके बाद तुमने दोबारा रोज़ा रख लेना है। तो वो सहरी में भी उठ के सहरी करती थी, 12 बजे वो इफ्तार करती थी एक दफ़ा, और फिर शाम की रोज़े की इफ्तारी में रोज़ा कुशाई करती थी।